कि इधर तक का ब्लाउज हो और वो Exactly. स्लीवलेस थोड़ा लंबा वो हाँ, पल्लू हो उसका, हाँ, पल्लू एग्जैक्टली, हो। और पतली सी कमर हो। हसीना थी। ओ माय गॉड, उसने डिपार्टमेंट में खड़े होकर, ग्राउंड में खड़े होकर उस लड़की के मुंह पे थप्पड़ लगाया इतने ज्यादा लोगों के सामने। ठीक है, मैरिड तो नहीं थे ना, उनका हाँ, आपस में married रिलेशन नहीं चल रहा थे, था, हाँ। लेकिन इफ्रा और शाहरुख का पूरा पाकिस्तान कह रहा था, इवन इंडिया के लोग कह रहे थे Exactly. कि टकलू के साथ बुरा हुआ है यार, क्या टकलू हुआ के साथ बुरा यार, हुआ कपल गोल्स देख देख के हम लोग इम्प्रेस होते थे कि यार हमारी भी लाइफ ऐसी हो, और उन्होंने क्या लेसन। मुझे एक थप्पड़ पड़ा था Oh my लड़की को। God, मैं आप लोगों को बताती हूँ यार, वो बहुत स्ट्रेंज और बहुत मजे की स्टोरी। और मैंने देखा है कि ज्यादातर ना ये लड़के चीट कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में। नहीं, मैं तो सही बता रही हूँ। भी कुछ लगाओ कि मेरी साइड पे कुछ है या मुझे कोई पीछे से देख रहा है, ऐसा यार कभी कुछ नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जीज तो होती हैं, Exactly. लेकिन मेरे साथ ना ये कब्रिस्तान में नहीं हुआ, मेरे साथ ना घर में ही होता है, मेरे साथ घर में ही कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब मैं इसके साथ ट्रैवल वगैरह भी करती हूँ, तो मुझे पता है अगर जवेरिया को कुछ बुरा लग रहा है ना, तो नेक्स्ट पर्सन को उसी टाइम बोल देगी कि ऐसा क्यों है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो। लेकिन हार्दिक नहीं पांड्या होना ने एक काम चाहिए। अच्छा किया हुआ था। क्या? उसने जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी थी वो अपनी अम्मा के नाम की हुई थी, तो कोई डिवाइड नहीं होती, कुछ डिवीजन नहीं। वो इंडिया में हुआ था ना डॉक्टर के साथ, बिल्कुल उसके बाद हुआ था। और मैं ये सोच रही थी, मतलब मेरा इस बारे में ये ख्याल था कि लोग इन स्टोरी से सीखते हैं और वो अप्लाई करते हैं। और कुछ हरेसमेंट पे तो प्रॉपर हंसी आ रही होती है यार, ये कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है। मतलब कुछ वर्ड्स बोल देंगे या देखी जाएंगे और प्यार से देखी जाएंगे। अजीब अजीब लोग हैं, बहुत अजीब लोग हैं। अंधेरा होता है फुल, और ऐसे अकेले जा रहे हो ना तो बहुत गलत दिमाग चलता है, नेगेटिव चीजें ही आती हैं दिमाग में। और तुम्हें तो मतलब इंसानों से डर लगता है ना, मुझे इंसानों से भी लगता है, लेकिन मैं शुरू से बचपन से बहुत डरपोक हूँ, तो मुझे ऐसे जिन वगैरह से बहुत डर लगता है यार, कुछ मेरे सामने ना आ जाए ये। और यार एक लड़की के पास ना सिक्स सेंस होती है, वो चाहे मतलब थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझे गलत नजर से देख रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है। कि हमें ये नहीं था पता कि हम अपने मदर को या फादर को किस तरह से ये बात एक्सप्लेन करें। सिर्फ हमें एक बात पता थी कि ये बैड टच है। चला गया, कुछ दिन वो नहीं आया, लेकिन उसके बाद वो आता था, और इवन तो एचओडी बैठ के हमें बताती थी कि वो ऐसा लड़का है कि हम उसको रोक ही नहीं सकते, और वो हमें बताती थी आप लोगों को इन लड़कों से बचना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे चाहिए, मुझे यार ये ईशा मतलब इतनी बंदी ऑनेस्ट है ना। लेकिन लड़की का कजन आ गया कनाडा से। ओके, अब मतलब ट्विस्ट आ गया मतलब ना, कुछ आगे बाहर से आ भैया गया, है और बड़ी पार्टी थर्ड पर्सन आ गया, वो उससे भी बड़ी पार्टी थी। हाय, माय नेम इज जवेरिया सिद्दीकी एंड माय नेम इज ईशा तारिक। और एक नया सेगमेंट आया है गर्ल्स टॉक, जो कि पॉडकास्ट होगा ईशा और मेरा। क्योंकि हमें बातें करने का बहुत शौक है, तो हम काफी अच्छे से सोच रहे थे कि यार पॉडकास्ट करते हैं, कुछ बातें शातें करते हैं अपनी, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की ना इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हो रही होती, क्योंकि मैं भी नहीं बिजी मिलता होती हमें काफी, हाँ। हमें मतलब टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमें शौक बहुत है, हम एक हाँ। गॉसिप्स करने जब का। भी हम मिलते हैं इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं। पूरा रास्ता जब हम घर जाते हैं, पूरा रास्ता हमें होता है हम बातें कर ले, बस बातें खत्म नहीं होनी और चाहिए। लास्ट तक हम लोग कर रहे होते हैं बातें। तो मतलब इसका यूनिवर्सिटी बिल्कुल एंड हो गई है, खत्म हो गया ना। हाँ बिल्कुल एंड हो गया, मतलब मेरा लास्ट एग्जाम था और अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तो अब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है ना, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने का और डिफरेंट बातें जानने का। एक तो हमारे कुछ वो भी बड़े यानी कि सेम सेम, हमें कपड़े बड़े पसंद हैं, हमें मेकअप, हमारी थॉट्स थोड़ी सेम है ना? अच्छा, मैं वो देख रही थी अभी, वो जो तापसी पन्नू के जो कपड़े थे। अच्छा, मुझे साड़ियाँ बड़ी पसंद है, और वो साड़ियाँ भी ना थोड़ी इस तरह की होती है ना कि इधर तक का ब्लाउज हो और वो स्लीवलेस थोड़ा लंबा वो पल्लू हो उसका, एग्जैक्टली, और पतली सी कमर हो। वो भाई वो मतलब वो मैं तापसी पन्नू को देख रही थी, उसने साड़ियाँ पहनी हुई थी, वो क्या लग रही थी। और पीछे गाना चल रहा था, एक हसीना थी, वो वाले देखी तुमने मूवी? हाँ मैंने देखी है। क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लाइक एग्जैक्टली वो मतलब उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शुरू में ऐसा लगता है कि वो बेचारी है ना, लाइक कि यार इसके साथ कितना बुरा हो गया है ना, वो मर गया है और वो, लेकिन वो जो एंड पे शो करती है, ओ माय गॉड, मतलब लड़कियां ही ऐसे करती हैं जो ये पता चलता है। अच्छा, मैं ये भी देख रही थी कि वो चीटर वो पूरी थी, वो उसने चीटिंग पूरी की हुई थी पहले वाले उसमें अपने जो वो था, और दूसरे वाले में भी उसने शादी की, सब किया, और वो बड़ा टॉक्सिक लव था यार उनका, बहुत टॉक्सिक था, वो दोनों आपस में बहुत टॉक्सिक थे। लेकिन लव होता ही टॉक्सिक है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने देखे हैं यार, लेकिन विक्रांत मैसी का जो रोल था ना, उसने पहले अपना हाथ काट लिया था उसके लिए, और फिर पता नहीं उसने क्या क्या किया था। अच्छा, वो सही शो कर रहा था कि लॉयल है, वो कितना लॉयल है, लेकिन लड़की ने भी वहां पे लॉयलिटी शो की, उसको पूरा सेव किया उसने, उस तक बात नहीं आने दी उसने यार। और मतलब कुछ भी लास्ट में वो था कि जब वो जाती है कि वो एक होती है ना, एक मशीन होती है जो बता देती है कि ये लड़की सच या कोई भी सच बोल रहा है या नहीं,
तो वो ना अपने पाउंड के नीचे एक कील लगा लेती है। हाँ। तो एक कील लगा लेती है और वो इस तरह से उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वो मशीन भी गेस नहीं कर पाती कि ये झूठ बोल रही है या सच। ये फर्स्ट वाले में। अच्छा, तो मैं यही देख रही थी जो टॉक्सिक लव है ना इन दोनों का, ये मैंने देखा है आजकल, बहुत देखा है। लेकिन वही टॉक्सिक लव पूरा एंड तक जाता है, ये भी देखो, मतलब वो रहे हैं साथ रहे। और यूनिवर्सिटीज में भी मैंने देखा है, जो तुम मुझे वो बता रही थी कि मुझे एक थप्पड़ पड़ा था लड़की को। मैं आप लोगों को बताती हूँ यार, वो बहुत स्ट्रेंज और बहुत मजे की स्टोरी है। वो लोग ना काफी लाइक स्टार्ट से साथ थे, फर्स्ट सेमेस्टर से। तो वो लड़की भी क्यूट थी और लड़का ना थोड़ा वो था, रिच था, गाड़ी वाला, और थोड़ा मतलब पूरा डिपार्टमेंट उससे डर रहा है, इस तरह का। लाइक वो वाली फील थी ना सर, वडेरो वाली फील होती है, वो वाला था। काफी रिच था, तो मतलब सब उससे डरते थे भाई। तो उसके साथ उसका रिलेशन था, उसने उस पे काफी खर्चा वगैरह किया लड़की पे, और लड़की भी लॉयल थी। लेकिन लड़की का कजन आ गया कनाडा से, ओके अब मतलब ट्विस्ट आ गया मतलब ना, कुछ हाँ आगे बाहर से भैया आए और बड़ी पार्टी, थर्ड पर्सन आ गया, वो उससे भी बड़ी पार्टी थी। लड़की की माँ ने मतलब बात की, उसके रिश्ते की उससे बात हो गई और लड़की उसके साथ डेट पे चली गई। लाइक वो डेट पे नहीं गई, उसकी अपने मतलब अपने पेरेंट्स की रजामंदी से उसके साथ चली गई एक टाइम स्पेंड करने। और उस लड़के को पता चल गया, ओह माय गॉड, उसने डिपार्टमेंट में खड़े होकर, ग्राउंड में खड़े होकर उस लड़की के मुंह पे थप्पड़ लगाया इतने ज्यादा लोगों के सामने। तो फिर तो उसको बाहर निकाल दिया गया होगा यूनिवर्सिटी से। उसको यूनिवर्सिटी से बाहर कोई निकाल ही नहीं सकता यार, उसके लिंक्स बहुत थे। उसको निकाला गया, कुछ दिन वो नहीं आया, लेकिन उसके बाद वो आता था। और इवन तो एचओडी बैठ के हमें बताती थी कि वो ऐसा लड़का है कि हम उसको रोक ही नहीं सकते, और वो हमें बताती थी आप लोगों को इन लड़कों से बचना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे चाहिए, मुझे यार ये ईशा मतलब इतनी बंदी ऑनेस्ट है, इतनी बंदी ऑनेस्ट है ना। इवन मैं ये कमेंट्स वगैरह पढ़ रही हूँ कि ईशा बड़ी ऑनेस्ट है, ये बड़ा अच्छा। ये जो चल रहा था इफ्रा और शाहरुख का कि भाई आप मैरिड, ये तो तुमने बताई ना कि वो बिल्कुल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के हैं भाई, ठीक है मैरिड तो नहीं थे ना, उनका आपस में रिलेशन चल रहा था। लेकिन इफ्रा और शाहरुख का पूरी मतलब पूरा पाकिस्तान कह रहा था, इवन इंडिया के लोग कह रहे थे कि टकलू के साथ बुरा हुआ है यार, टकलू के साथ बुरा यार। उनके कपल गोल्स देख देख के हम लोग इम्प्रेस होते थे कि यार हमारी भी लाइफ ऐसी हो, और उन्होंने क्या लेसन दिया हमें यार। वो ना मैं इनके डरा दिया उन्होंने। कमेंट्स तुम पहले पढ़ती थी इफ्रा और शाहरुख का, ये था मैं इनके कमेंट्स वगैरह पढ़ती थी ना, तो इनका होता था कि इस टकलू को दूर कर दो, इसको थोड़ा दूर ही रखो। तो लोग बड़ा ना ऐसा वो जेलसी भी शो कर रहे होते थे कि हम थोड़े से जेलस भी हैं। लेकिन जब उनका वो हुआ ना ब्रेकअप इफ्रा और शाहरुख का, तो मैं तो कहती हूँ पाकिस्तानी अवाम, इंडियन अवाम, पूरी अवाम दुखी हो गई यार। मतलब गए। वो जवेरिया था ही ऐसा, हम लोग उनसे हम इम्प्रेस हो रहे होते थे कि लाइक ये ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। और उन्होंने क्या लेसन दिया कि मतलब कितना भी प्यार हो भाई ऐसा भी हो जाता है। मतलब लड़कियां यार, लड़कियों का ना वो शाहरुख बड़ा आइडियल था कि वो बड़ा इजी सा और बिल्कुल मेलो सा वो बंदा था। लेकिन पता नहीं, मुझे ये भी नहीं समझ आया कि क्या इश्यूज हुए हैं कि वो अलग हो गए। इवन हम बॉलीवुड में भी बहुत देख रहे होते हैं, वो जो था हार्दिक पांड्या, ओह माय गॉड। अच्छा उसके बाद उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही, आई डोंट नो वो ठीक है या नहीं। उसकी वाइफ जो थी, ओह माय गॉड, शी वाज सो प्रिटी। वो बंदी इतनी खूबसूरत थी कि वो, उसने पहले अली गोनी को भी डेट किया हुआ था। तो हाँ, उसने अली गोनी को डेट किया हुआ था। तो वो इतनी प्यारी थी और वो बातें चल भी रही थी कि इनकी डाइवोर्स हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन वो एंड में तो मतलब जब हुआ ना, मुझे था कि यार नहीं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक काम अच्छा किया हुआ था, उसने जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी थी वो अपनी अम्मा के नाम की थी, तो कोई डिवाइड नहीं होती, कुछ डिवीजन नहीं यार। लेकिन क्या मतलब जवेरिया, इसे में क्या देखने को मिलता है, इतने तो बड़े लोग हैं। अब मैं देखती हूँ हार्दिक पांड्या, उसको क्या इश्यूज होंगे, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है, फेम भी है बंदो, और उसकी वजह से उसको भी फेम मिल रहा है, दोनों का फेम मिल गया, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। यार इश्यूज बड़े होते हैं ना कि आपकी अगर मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही है, चीटिंग का बहुत ज्यादा है, चीटिंग बहुत ज्यादा कॉमन हुई है। और मैंने देखा है कि ज्यादातर ना ये लड़के चीट कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में। नहीं, मैं तो सही बता रही हूँ कि ये जो लाइक थोड़ा सा होता है ना कि ठीक है यार क्रिकेटर्स हैं एंड वी रिस्पेक्ट देम, वो खेलते हैं किसी भी कंट्री के, लेकिन वो एक पर्सनल लाइफ में तो एक इंसान ही है ना, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। और वो लड़की जिसके पास फेम नहीं हो और थोड़ा मतलब नॉर्मल हो, वो बर्दाश्त कर लेगी चीटिंग शादी में। लेकिन जो खुद एक सेलिब्रिटी है और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो वाकई कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अरिजीत सिंह की हम वो पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है वो लोग बचपन से साथ हैं, और वो जब बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं थी उसकी वाइफ, और वो तब से साथ है बचपन। और वो अरिजीत भी बिल्कुल ऐसे वो नॉर्मल मिडिल क्लास, दोनों मिडिल क्लास थे, और मतलब उसने साथ रह के उन्होंने सक्सेसफुल लाइफ एक की है। कि सोसाइटी के ना दो टर्म्स हैं, एक तो ये वाला है कि जिसमें आप बहुत हैप्पीली मैरिड हो, और आदमी, आई थिंक आदमी का ना बहुत ज्यादा एक मेन वो रोल होता है, या तो आप बहुत हैप्पीली मैरिड हो, या फिर आदमी को मैंने देखा है दूसरी फॉर्म में
जहाँ पे वो हरास भी कर रहे होते हैं लड़कियों को, वो चीटिंग भी कर रहे होते हैं, वो अगर आप कर लो तो वो रेप भी कर रहे होते हैं। तो सही अब ये बात है। रेप वाले जो चले हैं, हाँ ये एग्जैक्टली, वाला रेप इवन केस। पाकिस्तान में बच्चों का, यार मैं कहती हूँ कि बच्चों का, एक मैंने देखे घरों के जो मर्द होते हैं ना, जिनको वही जाके बाहर यही हरकतें कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली मतलब उनका भी उनके कोई घर है। घरों में उनके अपनी बेटियां वगैरह हैं। और ये मैं देख रही थी सर्विसेज हॉस्पिटल का था, और ये इसे मतलब बिल्कुल उसके बाद हुआ जो इंडिया में हुआ था ना डॉक्टर के साथ, बिल्कुल उसके बाद हुआ था। और मैं ये सोच रही थी, मतलब मेरा इस बारे में ये ख्याल था कि लोग इन स्टोरी से सीखते हैं और वो अप्लाई करते हैं। लाइक उन्होंने वो देखा मुझे भी यही और वो लगता है, बच्ची मुझे पे भी जाके, यार पहले कभी हमने ऐसा सुना ही नहीं था। नहीं, मैंने सुना था वो फातिमा का भी एक था ना, कि फातिमा बच्ची थी न, ज़ैनब था उसका नाम। हॉस्पिटल, लेकिन ऐसे नहीं हुआ जवेरिया कि पब्लिक प्लेस है हॉस्पिटल, वहां पर इतनी हिम्मत किसी में हो। मैं देख रही हूँ कि इंडिया में जो वो हुआ है, वो Oh my उसकी God. इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हाँ। हुई कि पूरी दुनिया ने उसके बारे में बात की। और इवन बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, साउथ एशिया में बहुत ज्यादा बात हुई कि इंडिया में ये चीज हुई है। उसकी वजह से ना, ठीक है, कुछ लोगों को तो सबक हासिल होता है। वो मैंने एक क्लिप भी देखी थी, ये पता नहीं वो सर काट के लेके गया होता उसका भाई लड़की का। लड़की मतलब वो था कि लड़की के भाई ने बदला ले लिया उससे। और हाँ मतलब मैंने भी क्लिप ही देखी, आई डोंट नो कि वो डिसइंफॉर्मेशन थी या ठीक था, कि उसका गला काट दिया और बदला ले लिया, पता नहीं। वैसे यार एक लड़की जो कि सो रही है, अपना आराम कर रही है, उसको तुमने मतलब इतनी 24 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद कोई लेटा है और उसके साथ ये हो जाए, भाई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक्सट्रीम बात है, बट होना चाहिए था। इट वाज नेसेसरी कि आप करोगे एक दफा तो आपको पता लगेगा कि इनको अपनी वो पता लग जाए कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन यार इसके पीछे भी बड़े साइड इफेक्ट हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है अब एक चीज हम दिखा रहे हैं ना, उसकी वजह से वैसे ही सेम केस 7 to 8 सामने आएंगे आपके। लोग सीखते हैं, लोग नेगेटिव चीजें सीखते हैं। मैंने इंडिया में पीडोफिलिक इतने केसेस नहीं देखे जो पीडोफिलिया फैला हुआ है कि बच्चों से जो जिंदगी करते हैं। तो ये पाकिस्तान में तो पीडोफाइल्स बहुत बड़े हैं। वो था ना इकबाल, जावेद इकबाल, हाँ जावेद इकबाल, पूरा केस था पाकिस्तान में। इवन अब ये ज़ैनब थी, उसका भी था। ये बहुत ज्यादा बच्चों के साथ ये करना सारा, और ये सब हॉस्पिटल वाला ही। हाँ, और ये बच्चों वाला तो मोस्टली स्टार्ट घरों से होता है यार। मतलब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मतलब और यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। मैंने काफी केसेस देखे हैं कि घर में ही होता है ऐसा। ये जो जॉइंट फैमिलीज रह रही होती है, कोई चाचू, मतलब मैं कहती हूँ इमीडिएट जो लोग हैं ना पीडोफिलिया में, वो इन्वॉल्व होते हैं। इवन हाईवे में यही था कि हाईवे में ना आलिया भट्ट और आलिया भट्ट की कोई फैमिली थे, वो बाहर से आते थे अंकल, और वो चॉकलेट्स लेकर आते थे। तो उनके साथ यही होता आलिया भट्ट के साथ, कि वो उसने पूरा एक्सप्लेन किया था उस मूवी में कि एज अ किड उसके साथ क्या हुआ है। और मैं देखती हूँ कि बिल्कुल रिलेटिव्स जो होते हैं ना, कि आप जिन पे बहुत ट्रस्ट करते हो, वही ऐसा करते हैं, वो सेम करते हैं। और ये ऐसी स्टोरीज मैं मेंशन नहीं करूंगी, मतलब मेरी अपनी 2-3 फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, प्रॉपर नहीं लेकिन मतलब उनको हरास किया गया हुआ। तो वो मुझे बताती हैं, अब वाकई वो बड़ी हो गई हैं, बात कर पाती हैं, कहती हैं हम बचपन में बात भी नहीं कर पाते थे, कि हमें ये नहीं था पता कि हम अपने मदर को या फादर को किस तरह से ये बात एक्सप्लेन करें। सिर्फ हमें एक बात पता थी कि ये बैड टच है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते थे। उस वक्त भी वो चीज बुरी लगती है, और वो ना बच्चों के ज़हन में वो एक ट्रॉमा रह जाता है, कि वो एक चीज ना ज़हन में रह जाती है। और यार एक लड़की के पास ना सिक्स सेंस होती है, वो चाहे मतलब थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझे गलत नजर से देख रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है। तो होता ही है। एक दफा ना आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही थी, और एक पता नहीं एक लड़का था या क्या था, और मैं ना उस वक्त, मतलब बच्चे होते हैं यार, छुट्टियां बनाई हुई होती, कोई आइडिया नहीं होता। और वो हल्का सा ऐसे, वो ऐसे करके गुजरा, उसने पता नहीं दुपट्टा जो वी होती है ना, जो हमारी स्लैश होती है, उसको ऐसे किया है, और भाई उसने बस ऐसे किया है, और मैं इतना डरी, बुरा लगा, मुझे बुरा भी इतना लगा। और मैं स्कूल जाके इतना रोई। हमारी सुबह वो जो रिसर्च होती थी, उसमें मैं रोती रही। उसने मुझे टच नहीं किया, बट वो दुपट्टे को हल्का सा टच हुआ ना, तो वो डर गई ना। हाँ डर गई, लेकिन वो इतना डर है, मैं रोती रही। एग्जैक्टली उसको बताया, उसके साथ रोती रही मैं। फिर उसके बाद मैं घर आई, मैं मामा को बताया, ऐसे मैं हाँफ के ना, क्या हो गया। तो मामा ने कहा क्या हुआ है। फिर उसके बाद वो दिन है, उसके बाद मामा मुझे डेली स्कूल छोड़ने जाती थी। डेली में कहती थी आप मेरे साथ स्कूल भी जाओगी छोड़ने, मुझे लेने आओ। वो एक डर बैठ गया ना बचपन में दिल में, और वो देखो वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारी नेक्स्ट लाइफ पे। हम पूरी जिंदगी वो एक चीज लेके घूमते हैं सर में यार। और मैं जितनी भी मैं लड़कियां देखती हूँ जो बिल्कुल स्कूल लाइफ में होती है, मैं उनको कहती हूँ कि इस तरह का कुछ हो ना, तो तुम उसको फौरन बताओ। एग्जैक्टली, लगता है तुम रिएक्ट करो यार, रिएक्ट करो, किसी भी फॉर्म में करो, एक्शन की फॉर्म में करो, वर्ड्स की फॉर्म में करो, बट ऑलवेज। और जवेरिया करती भी है। अब मैंने देखा है,
मतलब मैं इसके साथ ट्रैवल वगैरह भी करती हूँ, तो मुझे पता है अगर जवेरिया को कुछ बुरा लग रहा है ना, तो नेक्स्ट पर्सन को उसी टाइम बोल देगी कि ऐसा क्यों है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो। हम लोगों ने ना रोड शोज भी किए हैं, तो रोड शोज में साइड पे हो जाओ, साइड पे हाँ। मतलब मेरे अंदर का वो वोकल हाँ भाई क्यों देख रहे हो तुम, जवेरिया से बोल देती है हाँ भाई यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ से। ये होता है, फिर ये हाँ। बंदा सीख जाता है। तो मतलब तुमने उस इंसिडेंट से ये सीखा है। हाँ, उससे ऐसा बंदा ना लाइफ में फिर, क्योंकि तब इतना डर होता था कि नहीं एकदम से आपका निकलता, लेकिन अब होता है कि आप बोल, और अब बोल दो, हाँ एग्जैक्टली। लड़कियों को सुना और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि खुद के लिए बोल सको। अच्छा, पाकिस्तान की तो बहुत वो वाली हरासमेंट है ना, बहुत इनकी प्योर फॉर्म ऑफ हरासमेंट है कि कहती माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ भाई और कुछ हरेसमेंट में तो प्रॉपर हंसी आ रही होती है, यार ये कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है, मतलब कुछ वर्ड्स बोल देंगे या देखी जाएंगे और प्यार से देखी जाएंगे। अजीब अजीब लोग हैं, बहुत अजीब लोग हैं। एक तो होता है ना कि हरासमेंट है, ये माशाल्लाह वाली अलग इन्होंने बोली है। मैं कह रही हूँ इसको गुनाह मिल रहा है, इसको सवाब मिल रहा है, माशाल्लाह भी बोल रहे हैं, लड़की भी छेड़ रहा है। हाँ, ये ऐसे कर रहे होते, मुझे ना अच्छा सोचना चाहिए। खैर मुझे नजर तो नहीं लगेगी, एटलीस्ट ये फायदा तो हो गया। लेकिन है तो गलत बात ही, बिल्कुल गलत ये बात रहता है। तो ये वाला एक होता है। और अभी भी अगर मैं रिसेंट भी बात करूँ ना, लाइक अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी जब मैं किसी गली से गुजर रही होती हूँ ना और वहाँ पे कोई नहीं होता, तो मुझे यार नहीं होता ना, तो मैं भाग जाती हूँ। मैं लिटरली उस गली से ना तेजी से लगता है। एग्जैक्टली कोई अगर ठीक है यार, एक तो वो होता है ना कि आपको वैसे डर लग रहा है, मुझे इंसानों से डर लग रहा होता है कि कोई कहीं से ना निकल के कुछ कर ना दे, तो वो सही बात है। ये होता है, अंधेरा होता है फुल, और ऐसे अकेले जा रहे हो ना तो बहुत गलत दिमाग चलता है, नेगेटिव चीजें ही आती हैं दिमाग में। और तुम्हें तो मतलब इंसानों से डर लगता है ना, मुझे इंसानों से भी लगता है, लेकिन मैं शुरू से बचपन से बहुत डरपोक हूँ, तो मुझे ऐसे जिन वगैरह से बहुत डर लगता है यार, कुछ मेरे सामने ना आ जाए। ये ऑरेंज लाइन स्टेशन है ना जहाँ से हम उतरते हैं, हाँ। तुम तो आगे चली जाती हो ऑरेंज लाइन में, मैं जहाँ पे उतरती हूँ वहाँ पे एक पास कब्रिस्तान है, लाइक कब्रिस्तान वहाँ पे, और आपको वहाँ से चल के जाना होता है कब्रिस्तान में। तो वो कब्रिस्तान का जो एक वो होता है ना रात का, दिन में तो यार मैं देखती यार वो काफी, हाँ, स्टूडेंट्स वगैरह भी खड़े हुए होते हैं, गुजर रहे होते हैं, तो वो इतना नहीं होता, बट रात को वहाँ से कोई नहीं जा रहा होता, वो काफी डरावना फील होता होगा ना। तो वो कब्रिस्तान जो है ना, वो पूरा एरिया ही बहुत इस तरह का, वहाँ पे अगर रात को गुजर भी रही है ना, तो एक या आधी कोई बाइक गुजर रही होती है, वहाँ से कुछ भी नहीं गुजर रहा होता। कभी तुम्हें कुछ मतलब कुछ नेगेटिव वाइब्स नहीं आई कि यार ऐसा हो सकता है? क्योंकि मुझे तो बहुत आती है ऐसे किसी जगह से गुजरते हुए, कब्रिस्तान वगैरह हाँ, से ना, कभी कुछ लगाओ कि मेरी साइड पे कुछ है या मुझे कोई पीछे से देख रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जीज तो होती हैं, कुछ एनर्जीज होती हैं, लेकिन मेरे साथ ना ये कब्रिस्तान में नहीं हुआ, मेरे साथ ना घर में ही होता है, मेरे साथ घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये बड़ा होता है कि ना सर्दियां होती थी ना, तो सर्दियों में गैस रात को नहीं आती थी, ये पाकिस्तान का भाई मसला है कि गैस नहीं आती, तो वो रात को ऐसा होता था ना कि भाई चाय बनानी है या नूडल्स बनाने हैं, इन दोनों चीज़ों की मुझे रात को होती थी क्रेविंग्स। तो वो मुझे होता था कि 4 बजे ना गैस आ जाती है, 4 बजे तो मतलब वो रात को जाती है, हाँ 4 AM तक वो गैस आ जाती है, 4-5 बजे तक। तो मुझे होता था कि चलो मैं अब जाग ही रही हूँ, 4 बजे तक जाग लेती हूँ, गैस आ जाएगी। तो मैं जाके अब नूडल्स वगैरह भी मैंने रख लिए हैं और मैंने गैस भी चलाई जा रही हूँ, और बर्नर में आवाज़ आ रही है, लाइक वो होती है ना गैस की जो आवाज़ होती है जर जर, वो प्रॉपर आवाज़ आ रही होती थी। मुझे पता था गैस आई हुई है इस वक्त, और ये बर्नर से आवाज़ निकल भी रही है, और मैंने फुल वो ऑन किया हुआ होता था कि लगे तो सही, लगे तो सही, तो वो लगी नहीं रही होती थी, लगी नहीं रही, एक जला रही हूँ, लगा रही हूँ, नहीं चल रही, दूसरी लगा रही हूँ, चला रही हूँ, नहीं। और फिर यानी कि ना, फिर जब गुस्सा आ जाता है ना इंसान को, फिर मैं बोल देती थी कि मत करो, नहीं करो, इस तरह से जब मैं बोल देती थी, तो फिर वो ना, फिर मैं जब फौरन में चलाती थी ना वो, क्योंकि मैंने फुल ऑन किया वो, तो वो ऐसे करके आग आती थी। तो लाइक तुम्हें लगता था कि मुझे कोई तंग कर रहा है, हाँ, मुझे ऐसा लगता था, तुम्हें लगता था, और तुम बोलती थी और उसके फौरन बाद नॉर्मल हो जाता था, गैस आ जाती थी। तो ये गैस वाला बड़ा मसला। फिर मैंने मामा से ना डिस्कस किया कि मामा ये ना ऐसा हो रहा था, तो मामा कहती कि तुम्हें ना कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें पहली ही बात जो तुम्हारी है कि अगर नहीं आ रही तुम उठ के अपने कमरे में चली जाओ, तुम कुछ और कर लो, तुम किसी और एक्टिविटी में लग जाओ, लेकिन कम्युनिकेट मत करो। लेकिन कम्युनिकेट, तुम्हें वापस जवाब मिल जाए तो तुम क्या करोगी? कोई जवेरिया कोई रिप्लाई कर दे, अब वो उनका ये है कि देखो ये जो चीजें हैं ना, ये ना रवानगी में रहती है, इधर से उधर ये जाती है, एक जगह नहीं इनका कोई पाथ, ये कोई जगह स्टे नहीं करती। लेकिन जब ये देखती है ना कि किसी ने कम्युनिकेट किया है, किसी ने हमसे कम्युनिकेट किया है, किसी को पता लग गया, किसी ने कम्युनिकेट किया, तो वो चीज वहाँ पे बस जाती है, और वो उसके पास रहना पसंद करेगी कि यार ये तो मुझसे दोबारा कम्युनिकेट करेगी, मुझे मतलब उसे अटेंशन मिली है ना,
उसको टेंशन मिली है, ये तो होता ये है। और वाकई रूम ठीक में बात है। एक ये वाला भी होता है कि ना, मैं जब पढ़ रही होती थी तो माय नाना वो यूज्ड टू वेक अप अर्ली ना, वो रात के 3 बजे उठ के वो अपनी जो भी इबादत वगैरह हाँ, कर रहे ऐसे। होते थे। तो उनका ये होता था कि वो बाहर बैठे हुए होते थे, मुझे पता होता था मेरे एग्जाम्स होने वाले थे और मैं पढ़ रही होती थी बैठी हुई। तो वो ना रात को ऐसा हुआ कि नाना वो आ जाते थे कमरे में, मैं सो जाती थी तो ना वो लाइट बंद कर देते थे और ना वो डाल देते थे ऊपर के, सर्दियाँ होती थी कंबल वगैरह डाल देते थे। हाँ। तो एक दफा वो अपना बाहर बैठे हुए थे और मैं अपना सो गई हूँ और लाइट ऑफ हो गई थी। लाइट ऑफ हो गई थी, मैं पूरी नींद में थी, मैं पढ़ रही हूँ, सो रही हूँ, पढ़ रही हूँ, हाँ। मुझे लगा उन्होंने ऑफ कर दी है। तो फिर मैंने उनसे जब पूछा, वो कहते नहीं मैंने तो नहीं की। तो मैं कहती मैं फिर मैंने उनको बताने गई कि मैं सो नहीं रही थी, मैं बस ऐसे 2 मिनट के लिए लेटी थी, मैं नहीं सो रही नैप, थी। हाँ। थोड़ा नैप, तो हाँ। फिर मैंने दोबारा चलाई ना, कहते नहीं मैंने तो नहीं ऑन की। मुझे इतना हुआ कि यार मतलब ये क्या सीन है। जवेरिया का ख्याल है उनको ये वो मतलब, कह रहे हैं लेकिन सो जाओ जवेरिया। डर भी बहुत लगता है इस तरह की चीजों पे। Obviously। लेकिन ये गैस वाला तो मेरे साथ मसला बहुत ज्यादा कॉमन है, ये गैस वाला मसला होता है मेरे तुम साथ। 4 AM खाना छोड़ दो, नहीं, लाइक मुझे होता है- नहीं कुछ लेके जाया करो यार। मेरे साथ तो एक बार हो तो मैं दोबारा वो किचन नहीं में नहीं, नहीं मैं जाऊँ उस किचन में, टाइम। मैं जाती हूँ किचन में और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जलाऊं, नहीं आ रही ना गैस, लगा के देखिए, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं 15-20 मिनट बाद दोबारा जाके चलाती हूँ, फिर आ जाती है। Okay। तो ये वाला मसला रहता है और बहुत डर लगता है यार इन हाँ। चीज़ों से एक्चुअल में। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा होता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ इन चीज़ों के साथ, मुझे आइडिया है कि यार और भी जो प्रेजेंस है चीज़ों की, हाँ, exist मतलब करते नेगेटिव हैं। एनर्जीज हैं हाँ। तो उसको एक्सेप्ट कर लो हाँ, ना। या कोई मे भी पॉजिटिव एनर्जी भी हो हम्म, सकती है। तो ये obviously। चीज मुझे ऐसा लगता है कि है। लेकिन अब हमारी ऑडियंस को क्या लगता है Exactly। कि भाई उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई भी उनका कोई इस तरह का लाइक अगर कोई भी हुआ है ना, तो वो हाँ। शेयर करें कमेंट बॉक्स में, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें हमारा चैनल। टेक केयर।